अंतिम तड़पता हुआ चलता है। कुत्ता भी देखा तड़पता हुआ, अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ना नहीं पसंद कर रहा था। ये मोह का सूत्र कैसा है मेरे मनवा बाबू? मानव जीवन से इसका श्री गणेश होता है, आरंभ होता है और दूर तक चला जाता है। वहां से चल के आता है गुण स्वभाव से घिरा हुआ, फिर मानव जीवन में पहुंच करके तड़पते ही जीवन कट रहा होता है। मोह तड़पाता है मेरे मनवा बाबू, मैं और मेरा, बस ये तड़पाता रहता है। जो ससीनता और संकीर्णता लिए होता है तड़पाता रहता है। उसका ही कुपरिणाम है कि पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। मैंने संत तुलसी से कहा, महाराजा महात्माओं को कुछ नहीं देते। कहता है इनको क्या देना है, ये तो घर से निकले हैं, एक जगह नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मांग लेंगे, मिल ही जाएगा इनको। ये गृहस्थी बड़े संत हैं, कह रहे बेचारे शर्म से कहीं मांग नहीं पाते। कहीं गृहस्थी किसी पंगत में बैठा भोजन पाने एक दो दिन भी खा ले तो कहते हैं तू तो गृहस्थी है, ये तो महात्माओं का भोजन है। या तो फिर जूठ मूठ कपड़े पहन ले साधु के, जटाएं बढ़ा ले भोजन के निमित्त, उदर निमित्त बहुकृत वेशा, या फिर जगह जगह अपमान पाए गृहस्थी। संत कह रहा है मेरे तो गृहस्थी छुए हुए हैं। बताओ, बेचारे कई ऐसे हैं मांग नहीं पाते, जीवन काट रहे होते हैं। मैं उनको ही भगवान मान करके लगा रहता हूं और सोचता रहता हूं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मेरे मनवा मानव जीवन में पहुंचे जीवात्मा, इसको परम पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। पुरुषार्थ तो ये सभी योनियों में करता रहा, खाने के लिए, पीने के लिए, मकान बनाने के लिए, संपर्क बनाने के लिए। कौन सी योनि खाली है जहाँ दोस्त न बनते होंगे, पत्नी न आती होगी, बच्चे न होते होंगे, अपने शरीर के अनुरूप कहीं मकान ना बनाता हुआ, कहीं बिल बना लिया, कहीं घोंसला बना लिया, कहीं वैसे जगह निश्चित कर ली। मैं कुत्ते को भी देखता रहता हूँ, वर्षा तेज आई, भागा, जहां निर्धारित कर रखा था स्थान वहीं जाके छिप गया। लगता है सारा प्रसंग पुराना है। मानव जीवन जब जीवात्मा को मिले परम पुरुषार्थ मांगता है। परम पुरुषार्थ से फिर परमार्थ सदता है मेरे मनवा बाबू। परम शब्द परमात्मा का द्योतक है। पुरुष का सबसे बड़ा अर्थ मानव जीवन में है एक ही है, जिससे बिछड़ा युगों गुजर चुके हैं, उससे मिलन की उत्कंठा। ये मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है और यही परमार्थ है हमारा। इसी को परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ और परमार्थ की भूमि यही अपने आप परिभाषा देने लगती है। स्वा शब्द देह या ध्यास से अगर लगा हुआ है तो केवल इतना ही है, खा लो, पी लो, सो जाओ, बस बना लो, इतना ही। अगर स्वार्थ को भी पूर्ण रूप में मेरे मनवा बाबू समझ ले कि तेरा यथार्थ संपत्ति क्या है, तो मानव जीवन में तेरी यथार्थ संपत्ति है तो आत्मा का दर्शन है मेरे मनवा बाबू। परार्थ को छूना परम पुरुषार्थ पर निर्भर करता है मेरे मनवा।
रामचरित्र के मानस के संदर्भ में परमार्थ की परिभाषा मिली। सखा परम परमार्थ ए हो। बताओ, परम अर्थ मानव जीवन का अर्थात परम संपत्ति है तो क्या हो सकती होगी? सखा परम परमार्थ ए हो, मन कर्म वचन राम पद ने हो। परम परमार्थ मेरे मनवा बाबू, मैंने तुम्हें चयन करके दिया है कि मानव जीवन परम पुरुषार्थ मांगता है। पुरुषार्थ केवल काम नहीं करेगा, पुरुषार्थ तो रोटी खिला देगा बस। एक कुत्ता भी दर दर पे घूमकर पुरुषार्थी तो कर रहा था रोटी खाने की, मिल ही जाती एक टुकड़ा उसको। एक पक्षी भी घोंसले से निकलता है पुरुषार्थ की भूमि पर, कहीं ना कहीं दाना उसे मिल जाता है चुगने के लिए, चुग लेता है, खा के आ जाता है पेट भर के। यदि पुरुषार्थ ही जीवन में तू मानेगा, मानव जीवन में, तो पुरुषार्थ का तो ये फल है, एक बड़ी अट्टालिका बना लेगा, एक बगीचा सजा लेगा, संपर्क अधिक से अधिक बना लेगा, संपत्ति का अंबार लगा लेगा। बस इतना ही तो होगा ना तेरे माने हुए पुरुषार्थ का फल। लेकिन मेरे मनवा बाबू, मानव जीवन पर पहुंची हुई आत्मा के लिए तो संत और गुरुजनों ने बताया है, परम पुरुषार्थ मांगता है प्रसन्न। परम शब्द परमात्मा का द्योतक इस मानव जीवन में चलती हुई यात्रा में सबसे बड़ी निधि है जो मीरा को मिली, कबीरे को मिली। कृत्य कृत्य हो गए मेरे मनवा। और क्या बताया, संत तुलसी को मिल गई, सूर को मिली। सूरदास अपनी पदावली में भले गोपियों की व्यथा वर्णन कर रहा था, लेकिन सूरदास भी तो गोपी है ना। गोपी अर्थ क्या रखता है? उस गोपनीय तत्व को जिसने जान लिया है वो गोपी है। अथवा गो मीन्स इंद्रिय है, इंद्रियों का अर्थ स्वरूप जो विषय है उसको जिसने पी लिया है, सहन कर लिया है, शमन हो चुका होगा, विषय के प्रति जिसका आकर्षण न रहा होगा, वो गोपी है। बताओ, सूरदास मानो गोपी के भाव में कह रहा, क्या कहूं सुंदर मूरते इन नैनन माही समानी। ये परम पुरुषार्थ है। क्या कहूं, अब शरीर तो सजावार है ही, अज्ञान काल में किया हुआ कर्म सजा बोल चुका, शरीर मिल गया है। कौन सा परिवार है, क्या जाति है, क्या वर्ण है, स्त्रीलिंग है, पुरुषलिंग है, अब ये सारे प्रसंग आत्मा में तो नहीं है मेरे मनवा बाबू। क्या कहूं सुंदर मूरत इन नैनन माही समानी। निकसत नाही बहुत पचिहारी, रोम रोम उलझानी। हाँ, परम पुरुषार्थ। अब कैसे निर्वारे जाते हैं, मिले दुग्ध जो पानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, उरे अंतर की जानी। मेरे मनवा भाव, मैं तुम्हें चिंतन कराता रहा, मानव जीवन जीवात्मा को मिलता है तो परम पुरुषार्थ मांगता है, क्योंकि विश्राम पुरुषार्थ पर किसी को यहाँ नहीं मिला है, परम पुरुषार्थ पर मिला है। माना हुआ पुरुषार्थ तो मकान बना दिया, बढ़िया बगीचा सजा दिया, संपत्ति संग्रहित कर दी, क्या उसने विश्राम दे दिया है? ये मेरी भूल है कि इन बाह्य उपकरणों पर, देहाध्यास पर पड़े हुए ठोर ठिकाने माने हुए तुझको विश्राम दे देंगे। ना ना,
मानव जीवन परम पुरुषार्थ मांग रहा है, परम शब्द परमात्मा का, वो कहीं तेरे अर्थ की सिद्धि में आ जाए, वो परम निधि तेरे हाथ लग जाए, दिन रात तड़पता हुआ मिले मीरा की तरह। मेरे तो गिरधरे गोपाल दूसरों न कोई। मेरे मनवा बाबू, मुद्दत से तो तुझे मैं चिंतन कराता रहा, चाहे पहाड़ में रहा हो, शमशान में रहा हो। तूने देहाध्यास पर जो सजा बोल रखी थी, शमशान भी मेरी सजा थी। भगवान के मिलने का स्थान तो कहाँ नहीं है, पर जितनी सजा भोगनी है उसके बाद ही कहीं परमात्मा, कहीं से आना थोड़ी होता है, परमात्मा को तो प्रकट हो जाता है। सजा समाप्त होते ही वो अपना लेता है। अज्ञान की भूमि पर शरीर मिलता है तो मानो सजा भूल गई। कौन सा परिवार मिलेगा, कौन सा घर बार मिलेगा, कौन सी जाति में जाएगा, कौन सा लिंग ग्रहण करेगा, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, सजा भूल गई। अब सजा समाप्त होते ही गोविंद फिर अपनाने को तैयार होता है। मेरे मनवा बाबू, सजा तो सजा ही है। सूरदास की आंखें नहीं है, उसको फीलिंग ही नहीं। सूरदास ठोकर खा रहा है, पुकार भी रहा है, नैन को रहा दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। ये परम पुरुषार्थ है। जब कहीं ठोर ठिकाना ना दिखे तो फिर पुकारो किसको, कोई को पुकारो। परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है तो कोई तो है ना, जो सारा जीवन यंत्र चला रहा है, दिन ला रहा है, दोपहर ला रहा है, संध्या ला रहा है, न चाहने पर भी जो कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है ना, तो कोई शब्द भी परमात्मा का द्योतक है। उसी को अव्यक्त भी कहते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण ने मेरे मनवा बाबू मेरे कानों में गुनगुनाया है। अर्जुन तो निमित्त है ना, मैं तड़पती जीवात्मा मोह के कारण गुनगुना रहा था। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् च मैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। ये तो सद्गुरु संत हैं, किसी भी रूप में आए तो मुझ तड़पती हुई जीवात्मा को, जो युगों से अहम और मम की भूमि ने मुझे ऐसा अनुबंध लगा के रखा है, उस बंधन को खोलने के लिए अनेक युक्ति उक्ति गुनगुना रहे हैं धरा मेरे मनवा। क्या करूं, कहां जाऊं मेरे मनवा बाबू, क्या कहूं, कुछ कहो न जाए। देखते ही देखते जीवन की चलती यात्रा में आज का दिवस जो मिला, बड़ी प्रफुल्लता से तो नाच रहा था, कूद रहा था। देखते ही देखते क्षणों का ही तो जीवन है ना, क्षण के साथ जीवन की यात्रा भी चल रही है। इस चलती यात्रा को भी तू समझ ले, आकुल व्याकुल हो जा। आखिर मानव जीवन में आई हुई जीवात्मा का सत्य क्या हो सकता होगा, जहां सत्य के लिए तेरी आकुलता व्याकुलता होगी मेरे मनवा बाबू। वो परमात्मा इतना कठोर नहीं है, आर्त प्रहारी है, निर्बल बालक है, अशरण शरण है। वो फिर अपनाएगा, अपनाना तो स्वयं है उसने। यमेश विवृणते तेन लवया। जीवन
जीवन की इस चलती यात्रा में मिले वे क्षणों में पुनः कोई क्षण मिलेगा। मेरे मनवा बाबू, अब तो मैं तुमसे ही अपनी बात करता हुआ जीवन की यात्रा समापन की ओर ले जाऊंगा। फिर मिलेंगे यदि मिलन की वेला रही, और मिलन की वेला मेरे मनवा बाबू अज्ञान है। यदि अज्ञान पड़ा रहा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ज्ञाते तत्वे का संसारा। फिर मिलेंगे। श्लोक स्तुति करहि अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभु रची, बहुविधि अनेक प्रकार। आज की तिथि के बाद मेरे मनवा बाबू, अब मैं तुमको ज्यादा डांट डपट नहीं लगाऊंगा। केवल 21 दिवसीय है, मानो 21 क्षण, न जाने मिले ना मिले, क्षण ही तो है सारा कुछ बना हुआ। बस अधिक अब कहने का मन कहना नहीं समझ रहा हूँ। मैंने सुना है मेरे मनवा बाबू, वीणा की तार को इतना कसो कि स्वर युक्त बने, टूट कर बेसुरा ना हो जाए। मेरे मनवा बाबू, मैं उतना तुमको समझाऊं जिससे तू स्वर युक्त बन को अपने रास्ते लग ले, गायन ठीक कर ले। कहीं ऐसा ना हो टूट कर कहीं मरा हुआ पड़ा रहे ना, ऐसा भी नहीं करूंगा। केवल 21 दिन और तेरे साथ बात करूंगा, फिर तुमको देखने में लगूंगा। अब तू क्या कर रहा है लल्लू? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। गुरुदेव तुम्हारी जय जय जय, हे राम तुम्हारी जय जय जय, हे राम तुम्हारी, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय जय, हे